जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज प्रभु श्री जी की सेवा प्रणाली का पुष्टि मार्ग एवं सनातन संस्कृति में दान एकादशी एवं वामन द्वादशी का उत्सव मनाया जाता है। पुष्टि में आज श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज का उत्सव भी मनाया जाता है। आप सभी को इन तिहरे उत्सवों की खूब खूब बधाई। पुष्टि मार्ग में प्रभु विष्णु के सभी अवतारों में से श्री कृष्ण अवतार, श्री राम अवतार, श्री नरसिंह अवतार एवं श्री वामन अवतार की जयंतियों को ही माना गया है। इसके पीछे भाव यह है कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से ये चारों अवतार प्रभु ने निसाधन भक्तों पर कृपा हेतु लिए थे। अतः इनकी लीला पुष्टि लीला है, क्योंकि पुष्टि का एक सामान्य अर्थ कृपा भी है। वामन अवतार के बारे में हम सभी जानते हैं कि राजा बलि से बोने रूप में अर्थात वामन रूप में अवतार लेकर भगवान ने 3 पग जमीन मांगी, 2 पग में समस्त लोक माप दिए और तीसरे पग को राजा बलि के सिर पर रखकर उन्हें भक्ति का दान दिया। आइए अब श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज के उत्सव का थोड़ा सा भाव जान लेते हैं। आपका प्राकट्य तृतीय ग्रह में विक्रम संवत 1714 भाद्रपद शुक्ल एकादशी को गोकुल में हुआ था। आप विद्वान और अप्रतिम भाष्यकार थे। आपने विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। पुष्टि संप्रदाय की मान्यता के अनुसार उन्होंने 9 लाख श्लोक लिखे हैं। गोस्वामी पुरुषोत्तम जी ने महाप्रभु जी के साथ गुसाई जी के ग्रंथों पर भी टीकाएं लिखी हैं। आपके पांडित्य के कारण ही 10 दिगंत विजयी श्री पुरुषोत्तम लाल जी लेखवाला आपको कहा जाता है। आइए अब दान एकादशी पर थोड़ी सी जानकारी साझा करते हैं। आज की एकादशी को पुष्टि मार्ग में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे दान एकादशी कहते हैं। श्री कृष्ण अवतार के भाव अनुसार नंद कुमार रसराज प्रभु ने व्रज की गोपियों से इन 20 दिनों तक दान लिया है और दान दिया भी है। प्रभु ने 3 रीतियों सात्विक, राजस एवं तामस भाव से दान लिए हैं। दीनता युक्त स्नेहपूर्ण विनम्रता से दान मांगे वह सात्विक दान, वाद विवाद व श्रीमंतता पूर्वक दान ले वह राजस एवं हट पूर्वक झगड़ा करके अनिच्छा होते हुए भी जोर जबरदस्ती कर दान ले वह तामस दान है। दान के दिनों में गाए जाने वाले कीर्तनों में इन तीनों प्रकार के लिए दान का बहुत सुंदर वर्णन है। प्रभु ने यह दान अलग अलग स्थलों पर लिए हैं, जैसे व्रज वितान में, दान घाटी में, सांकरी खोर में, गहर वन में, वृंदावन में, गोवर्धन के मार्ग पर, कदम खंडी में, पनघट के ऊपर, यमुना घाट पर आदि विविध स्थलों पर। आपने व्रज भक्तों से दान लिया है और उन्हें बदले में अपने प्रेम रस का दान दिया है। इस प्रकार दान लीला के विविध भाव हैं। दान के भाव में सामग्रियों का बहुत महत्व है, उनका स्वरूपात्मक महत्व भी है। इनमें मुख्यतः दूध, दही, छाछ और माखन की प्रमुखता है। ये भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं जिन्हें प्रभु को आरोगाया जाता है। श्रीमद् भागवत में जहाँ ठाकुर जी की बाल लीला का वर्णन आता है, वहाँ प्रलंबासुर के वध के पहले बाल लीला में अंतरंग भक्तों के संग खेल का वर्णन है, जहाँ ठाकुर जी राजा के समान चेष्टाएं करते हैं। ब्रजमंडल ठाकुर जी का राज्य है, गोपी ग्वाल आदि प्रजाजन है। श्री ठाकुर जी अलौकिक स्वामी राजा हैं। श्री ठाकुर जी श्री गिरिराज जी रूपी सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। चोपड़ा शतरंज आदि खेलते हैं, किसी को आदेश देते हैं, किसी पर शासन करते हैं, कोई जीव को मुक्त करते हैं और कोई जीव को बंद करते हैं। राजा के समान राजपाट करते हैं। राजा दान अर्थात कर लेकर प्रशासन करते हैं, वैसे ही यहाँ इस दान का भाव भी बताया गया है। श्री प्रभु स्वरूपानंद का दान देते हैं, गोरस दान लेते हैं। गायों में वेणु द्वारा सुधारस पधराते हैं, वहीं अंगीकार करते हैं। गोरस के माध्यम से निसाधन भक्तों का हृदय चित्त मन हरण करते हैं। गोपिकाओं को रस दान करते हैं, गोपिकाओं के मान को हरण करते हैं। लौकिक आसक्ति हटाकर भगवत आसक्ति दृढ़ करते हैं। गोपिकाओं को पूर्ण काम बनाते हैं। गोपिकाओं को प्रेम भक्ति भाव का दान करते हैं। यदि सामान्य भाषा में समझें तो निकुंज नायक अपने भक्तों का सब कुछ लेकर उन्हें अपनी भक्ति और शरणागति प्रदान करते हैं। यही दान लीला का सारांश है। दान लीला को विस्तृत रूप में देखने के लिए अभी हमारे पास काफ़ी दिन है। नित्य कुछ न कुछ नवीन भाव से हम इसे देखते रहेंगे। आप निरंतर जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। आइए प्रभु श्री जी के दर्शनों की तरफ आगे बढ़ते हैं।
आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटां तटस्थनवकानन प्रकटमोदपुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजिता स्मरपितुः श्रियं बिभ्रतिम् कलिन्दगिरिमस्तके पद्म आज भादवा शुक्ल पक्ष एकादशी शनिवार 29 अगस्त 2020 है। श्री जी में आज दान एकादशी, वामन द्वादशी एवं श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज का उत्सव है। इसी भाव के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री वामन अवतार प्रगटे, श्री वामन श्री जी के दर्शन से पहले आइए आज का सेवा क्रम देख लेते हैं। विविध उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों से बनी सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है। सभी समय यमुना जल की झारी जी आती हैं। 2 समय की आरती थाली में की जाती है। गेंद, चौगान, दिवाला आदि सभी सोने के आते हैं। श्रृंगार के समय दान के पद गाए जाते हैं। आज विशेष रूप से श्रृंगार दर्शन में बड़ा कमल धराया जाता है। दान एकादशी के दिन अभ्यंग स्नान नहीं होता है, परंतु वामन जयंती आज होने के कारण मंगला दर्शन के पश्चात प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। आज प्रभु को गोपी वल्लभ भोग में अर्थात ग्वाल भोग में बूंदी के लड्डू अरोगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त दोनों उत्सवों के भाव से दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त 2 बासुंदी की हांडियां भी अरोगाई जाती हैं। आज से 20 दिन तक प्रतिदिन ग्वाल भोग में ठाकुर जी को दान की सामग्रियां अरोगाई जाती हैं। इन सामग्रियों में प्रभु को शाक घर और दूध घर में विशेष रूप से सिद्ध किए गए दूध दही, केसरिया दही, श्रीखंड, केसरी बासुंदी, मलाई बासुंदी, गुलाब जामुन, छाछ की हांडियां एवं खट्टा मीठा दही अरोगाया जाता है। वामन जयंती होने के कारण आज श्री जी में 2 राजभोग के दर्शन होते हैं। प्रथम राजभोग में अनसखड़ी में दाग का रायता और सखड़ी में जयंती के भाव से 5 भात, जिनमें मेवा भात, दही भात, राई भात, श्रीखंड भात और बड़ी भात अरोगाए जाते हैं। प्रथम राजभोग दर्शन में जो लगभग 12 बजे के आसपास होते हैं, अभिजीत नक्षत्र में श्री जी के साथ विराजित श्री शालिग्राम जी को पंचामृत स्नान कराया जाता है एवं दर्शन के उपरांत उनको अभ्यंग, तिलक, अक्षत किया जाता है और श्री जी के समक्ष उत्सव भोग रखे जाते हैं। दूसरे राजभोग में उत्सव भोग में कूर अर्थात कसार के चाशनी वाले बड़े गुंजा, दूध घर में सिद्ध मावे के पेड़ा बर्फी, दूध पूड़ी, मलाई पूड़ी, केसर युक्त बासुंदी, जीरा युक्त दही, घी में तले बीज चालनी के सूखे मेवे, विविध प्रकार के संदाना और फल आदि अरोगाए जाते हैं। संध्या आरती दर्शन में प्रभु के श्रीहस्त में हीरा के वेत्र जी ठाड़े रखे जाते हैं। आज के श्रृंगार की भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि श्री जी को आज मुकुट कांचनी का श्रृंगार नियम से धराया जाता है। इन दिनों में जब भी मुकुट धराया जाता है तब मुकुट को एक वस्त्र से बांधा जाता है, जिसमें भाव यह है कि प्रभु मटकी फोड़ने कूदे तब मुकुट गिरे नहीं। इन दिनों में प्रभु को चोटी जी भी नहीं धराई जाती है। श्री जी की साज सेवा में आज प्रातः काल में श्री जी में दान घाटी में दूध दही बेचने जाती गोपियों के पास से दान मांगते एवं दूध दही लूटते श्री ठाकुर जी एवं सखा जनों के सुंदर चित्रांकन वाली दान लीला की प्राचीन पिछवाई धराई जाती है।
राजभोग में पिछवाई बदलकर जन्माष्टमी के दिन धराई जाने वाली लाल दरियाई की बड़े लप्पा की सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाली पिछवाई धराई जाती है। गादी, तकिया और चरण चौकी के ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज केसरी रुपहरी किनारी से सुसज्जित सूथन धराया जाता है। छोटी कांचनी केसरी रुपहरी किनारी की एवं बड़ी कांचनी लाल सुनहरी किनारी की धराई जाती है। लाल रुपहरी जरी की किनारी वाला रास पटका धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र श्वेत जामदानी के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो आज प्रभु को वनमाला का चरणारविंद तक का उत्सव का भारी श्रृंगार धराया जाता है। माणक की प्रधानता के सर्व आभरण धराए जाते हैं। कली, कस्तूरी आदि सभी मालाएं धराई जाती हैं। आज प्रभु को बगनखा धराया जाता है। श्री मस्तक पर मानक के टोपी व मुकुट गोकुलनाथ जी वाले एवं मुकुट पर मुकुट पीताम्बर एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। पीले एवं श्वेत पुष्पों की 2 माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के कमल छड़ी वेणुवेत्र धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनियाँ, पायल एवं बिच्छियाँ उत्सववत धराई जाती हैं। खेल के साज में पट उत्सव का एवं गोटी दान की आती है। आरसी श्रृंगार में 4 झाड़ की एवं राजभोग में सोने के डांडी की दिखाई जाती है। राग सेवा के तहत मंगला में गोविंद तिहारो स्वरूप निगम, राजभोग में प्रगटे श्री 52 अवतार, दूसरे राजभोग में बलि के द्वारे कहाँ धोरी मोल, आरती में पद्म धर्या, शयन में चरण कमल बंदो, मान के पद में सुहावनी रात आज, पोड़वे के पद में मदन मोहन श्याम पोड़े, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। अब पुष्टि सृष्टि से दर्शन करते हैं। आहो विध ना तो पे अचरा पसार मावो। आहो विध ना तो पे अचरा पसार मामो। जन्म जन्म दीजे याई ब्रज बस गो। जन्म जन्म दीजे याई ब्रज बस गो। आहो विदना तो पे अचरा पसार मांगो। आइर की जात समीप आहिर की जात समीप घरी घरी घन श्याम हेर हेर हसीओ। घरी घरी घन श्याम
थक छोरन आग आग को परसवो शीत स्वामी गिरिधर श्री विठ्ठल शीत स्वामी गिरिधर श्री विठ्ठल शरद रैन। आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सन्नाटी के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, कमल पालीवाल, हरीश तिवारी, जतिन सन्नाटी और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका साहब एवं रवि गोपाल जी मापावाला कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि से दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।